जनाब मन कोई अगर आपसे पूछे टुडे इज संडे, आज संडे है, व्हाट डे विल बी 235th डे, कि भाई 235वां दिन कौन सा दिन होगा अगर आज संडे है, तो आप कैसे फाइंड करेंगे? ये बिल्कुल इजी है प्यारे बच्चों, देख लें और इसको जहन में रखें, ये आपके रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम आएंगे भाई। तो हम इसको क्या करेंगे, अभी आपका 235 जो है ना डे फाइंड करना है, तो इसको आप क्या करेंगे, इसको 7 में डिवाइड करेंगे। क्यों कि जो एक वीक होता है, एक हफ्ता, वो 7 डेज का होता है, ठीक है जनाब। तो हम इसमें से जो वीक्स है वो अलग करेंगे, बाकी जितने दिन बचेंगे उन पे हम देखेंगे कि क्या होता है। तो जनाब ये 7, तो 3 7 21, यहाँ से बचेगा 2, अब नीचे उतरा 5 25, तो ये हो जाएगा फिर से 3 7 21, यहाँ से बचा 4। अब ये जो 4 बच गया, जो रिमाइंडर है ना वो आपको बताएगा कि उस दिन कौन सा दिन होगा। तो संडे के बाद 4 दिन काउंट करें, संडे के बाद होता है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे, मतलब ये होगा थर्सडे होगा। ओके जनाब। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैथ्स विद हैदर में सर हैदर आपके सामने हैं। क्लास 10th की मैथमेटिक्स है, यूनिट 17 है और एक्सरसाइज 17.1 है। आप सबको वही गुजारिश, वीडियो को एंड तक देखें और नए नए दोस्तों को भी बताएं, सब्सक्राइब करें चैनल को, कमेंट करें, लाइक करें। तो जनाब हम आगे चलते हैं 17.1 एक्सरसाइज पे। तो यहाँ पे देखें, इसका क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है कि राइट द फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म। ठीक है जनाब, टेबुलर फॉर्म में लिखना है। तो जनाब सबसे पहले तो आपको बता दूं कि अपना सेट लिखने के 3 तरीके होते हैं। ठीक है, 3 फॉर्म्स होते हैं टू राइटिंग ए सेट, 3 फॉर्म्स। उनमें से एक फॉर्म होता है जिसको हम कहते हैं टेबुलर फॉर्म। ठीक है, टेबुलर फॉर्म इसको जदवली तरीका बोलते हैं, यानी कि एक जदवली तरीका, खुल्लम खुला एक चीज़ होती है, उसको आप टेबुलर फॉर्म बोलते हैं। जैसे फॉर सपोज हम लिखते हैं भाई सेट ए इज़ द सेट ऑफ फर्स्ट 5 अल्फ़ाबेट्स, लेटर्स ऑफ अल्फ़ाबेट ए, बी, सी, डी, ई। ओके भाई, तो ये टेबुलर फॉर्म है। उसके बाद नंबर 2 आता है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। अच्छा, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म का मतलब क्या है? इसका मतलब है बयानी तरीका। बयानी तरीके में क्या होता है, कोई भी सेट होता है उसको हम जुमलों में बयान करते हैं। तो जुमले में कैसे, जैसे ये सेट लिखा हुआ है ना, तो इसको हम सेंटेंस में यानी कि जुमले में बयान करेंगे कि सेट ए इज द सेट ऑफ फर्स्ट 5 लेटर्स ऑफ अल्फाबेट। ठीक है जनाब, ये आपका हो गया डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। डिस्क्रिप्टिव में बयानी तरीके से, यानी कि एक सेंटेंस में वो सेट जो है ना उसको जाहिर किया जाता है। तो जनाब इसका तीसरा जो तरीका है, यानी कि तीसरा जो फॉर्म है वो है सेट बिल्डर फॉर्म। तो ये फॉर्म थोड़ा बच्चों को मुश्किल भी लगता है। इसका मतलब होता है अलामती तरीका। तो अलामती तरीके में क्या होता है, एक फिगर होती है, जैसे फॉर सपोज हम यहाँ पे लिखते हैं भाई सेट, यानी कि ऑल एक्स एलिमेंट सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर वेयर 3 इज लेस देन रियल नंबर एंड रियल नंबर इज लेस देन 9। ये है ना बेटा। तो इसका मतलब है कि ये सेट बिल्डर फॉर्म बन गया। अब इसको आप जब जदवल में, यानी कि जदवली तरीका जो है टेबुलर फॉर्म, उसमें इसको बनाएंगे, तो ये कहता है कि भाई सेट बनाओ आप रियल नंबर का। तो रियल नंबर का हम सेट बनाएंगे। ठीक है, तो उसमें कौन कौन से आप रखेंगे, इसमें डिजिट रखेंगे। अब रियल नंबर ये कहता है कि 3 जो है वो रियल नंबर से छोटा है, 3 छोटा है, तो अब 3 के बाद क्या आएगा, 4 आएगा, तो हम 4 इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे रियल नंबर जो 9 से छोटा है, मतलब 9 नहीं आएगा, अब 8 आएगा ना, 8 तक। तो ये 4 5 6 7 और 8 ये हो गया। तो ये इसका हो गया अपना टेबुलर फॉर्म। ओके जनाब, ये था सेट बिल्डर फॉर्म। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे जो लिखा हुआ है आप देख सकते हैं। क्वेश्चन
नंबर 1 में देखें लिखा हुआ है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म में हमें लिखना है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे देखें वजाहत में लिखा हुआ है सेट ए, तो हम लिखेंगे भाई सेट ए इक्वल्स टू, अब मेंबर्स रखने हैं, ठीक है, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, ठीक है। इंटीजर्स में कौन कौन से नंबर होते हैं, इंटीजर्स का जो सेट होता है z के साथ जाहिर होता है, और उसमें 0 भी होता है, प्लस का माइनस का 1 भी होता है, प्लस का माइनस का 2 भी होता है, और ये चलता रहता है, तो ये होते हैं, ठीक है जनाब। तो अब ये कहता है कि बिटवीन -3 एंड 3, मतलब अगर यहाँ पे देखें ये 0 है, इस तरफ 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ये सारे पॉजिटिव हैं, ठीक है, पॉजिटिव हैं। इस तरफ नेगेटिव है, -1, -2, -3, ठीक है, और ये ऐसे चलते रहेंगे, ठीक है जनाब। तो अब ये हैं आपके सारे इंटीजर्स, और ये आपको क्या बोल रहा है कि बिटवीन -3 एंड 3, बिटवीन का मतलब है 3 को छोड़ के बिटवीन मतलब 3 और -3 के बीच में। अब आप ये देखें 3 और -3 के बीच में क्या क्या आ रहा है, सिर्फ वो आपको लिखना है भाई। वो आ रहा है -2, -1, 0 एंड फिर प्लस का 1 है, और फिर प्लस का 2 है, ठीक है जनाब। और इसको यहाँ पे आप करें बंद, ये आपका हो गया सेट बिल्डर से अपना टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे, ये कहता है कि भाई सेट बी बनाओ, ये किसका है, कंपोजिट नंबर का सेट है। अच्छा, पहले तो एक कॉन्सेप्ट याद रखें, कंपोजिट और प्राइम कहते हैं किसको हैं। अब प्राइम नंबर जो होता है वो डिजिट होते हैं जिन पे सिर्फ खुद का टेबल लगता है और कोई नहीं लगता, जैसे 1 है, 1 पे 1 लगता है और कोई नहीं लगता। उसके बाद 2 है, 2 पे 2 लगता है और कोई नहीं लगता। 3 पे 3 लगता है और कोई नहीं लगता। 5 पे 5 लगता है, कोई नहीं लगता। और 7 पे 7 लगता है और कोई नहीं लगता। ऐसे आप ढूंढेंगे तो आपको बहुत सारे मिलेंगे, इनको बोलते हैं प्राइम नंबर्स, ठीक है। तो ये आपको कह रहा है, अच्छा ये कह रहा है कंपोजिट। अब कंपोजिट किसको बोलते हैं, कंपोजिट बोलते हैं वो डिजिट जिन पे कम से कम 2 टेबल लगे या 2 से ज्यादा लगे। जैसे हम 4 रखते हैं, 4 कंपोजिट है, कैसे, 4 पे 2 टेबल लगते हैं, 2 भी लगता है, 4 भी लगता है, ओके। उसके बाद 6 है, 6 पे 2 भी लगता है, 3 भी लगता है, 6 खुद भी लगता है, ओके। उसके बाद 8 पे 2, 4, 8 ये लगते हैं। उसके बाद 10 है, 10 पे 2 भी लगता है, सॉरी 9 है, 9 पे 3 लगता है और 9 खुद लगता है, ठीक है। इस तरीके के ये कंपोजिट होते हैं। तो अब ये कहता है कि कंपोजिट नंबर्स आपको सेट बनाना है, लेकिन लेस देन 11, ठीक है, 11 से कम होने चाहिए। तो हम यहाँ पे लिखते हैं, अच्छा कंपोजिट नंबर 4 होता है, ठीक है, 4 कंपोजिट है। 4 के बाद 5 नहीं है क्योंकि 5 प्राइम है, उस पर एक ही 5 का टेबल लगता है। उसके बाद 6 है, 6 पे 2 टेबल लगते हैं, ठीक है। उसके बाद 7 नहीं है, 7 प्राइम है। उसके बाद 8 है, 8 के बाद 9 है, 9 के बाद 10 है, 10 के बाद सॉरी अब 11 है, 11 से कम लेस देन 11 है, तो अब बस 10 पे बंद करेंगे, ओके जनाब। तो ये हो गया हमारा टेबुलर फॉर्म में दूसरा इसका ऑप्शन हो गया, ओके जनाब। अब चलते हैं तीसरे ऑप्शन पे। तो ये सेट सी बनाना है, उसमें क्या बनाना है, ये कहता है कि आप सेट बनाएंगे लेकिन ये प्राइम नंबर्स का बनाएंगे। प्राइम नंबर का मतलब है जिन पे खुद का टेबल लगता है और कोई भी टेबल उसमें ना लगे। तो मैंने आपको प्राइम बताए थे, एक होता है 1, 2, 3, 5, 7 और 11 और 13, ये होते हैं, ठीक है जनाब। तो इनमें से ये कहता है कि x जो है 5 से छोटा है, x 5 से छोटा है, तो मतलब ये 3 से शुरू होगा, प्राइम नंबर ये 3 से शुरू होगा। तो ये हम लिखेंगे 3, ठीक है। उसके बाद 3 के बाद आएगा प्राइम नंबर, वो आता है फिर 5, 5 के बाद 7 आएगा, 7 के बाद 11 आएगा, 11 के बाद 13 आता है, लेकिन 13 हम लिखेंगे, ये कहता है कि 13 इज x इज लेस देन और इक्वल टू 13, तो मतलब है लेस देन होता तो हम 13 नहीं लिखते, लेकिन नीचे से कट दिया हुआ है, इसका मतलब है लेस देन और इक्वल टू, तो आप 13 यहाँ पे आ जाएगा, ये 13, ठीक है जनाब, ये भी बन गया, ओके। आगे चलते हैं, आगे हमारे पास है डी, यानी कि चौथा ऑप्शन है, चौथे ऑप्शन में है डी सेट। डी सेट हमें मालूम करना है, उसमें देखें लिखा हुआ वाई आर एलिमेंट सच दैट वाई बिलोंग्स टू
ओड नंबर्स, ये ओड नंबर का सेट है, ठीक है, वेयर y इज लेस देन 7। अब लेस देन 7 तो मतलब y शुरू होगा लेकिन लेस देन 7 है 5, ओड नंबर, तो 5 से शुरू होगा ये, ठीक है। उसके बाद है 7, अब 17 से कम होना चाहिए, तो 7 के बाद 9, 9 के बाद 11, फिर 13, फिर 15, ओके। अब 17 आएगा तो 17 हम नहीं लिखेंगे क्योंकि ये कहता है कि 17 से ये कम है, 17 से कम है तो हम नहीं लिखेंगे, ये है, ये बन गया डी, ओके जनाब। उसके बाद हम आएंगे, हम लिखेंगे ई इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स, लेकिन ये कहता है कि z स्क्वायर इक्वल टू 2 1 2। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, ये 121 का आप स्क्वायर रूट निकालेंगे, जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आपको ये मिलेगा प्लस माइनस का 11, प्लस माइनस का 11 का मतलब है इसमें एक 11 माइनस की वैल्यू है, एक इसमें प्लस 11 है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे -11 एंड प्लस 11, ओके जनाब, ये भी हो गया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं, इसका आखिरी ऑप्शन है इफ, उसमें लिखा हुआ है ऑल p एलिमेंट सच दैट p बिलोंग्स टू रेशनल नंबर्स, ठीक है, रेशनल नंबर्स वेयर p स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। अब ये होगा खाली सेट, ठीक है जनाब। क्यों खाली सेट होगा कि जब भी ये p स्क्वायर इक्वल टू -1 कहता है, ये होगा ही नहीं। कोई भी आप माइनस की फिगर उठाएं, उसको आप स्क्वायर करेंगे तो भी वो पॉजिटिव हो जाएगी, तो कोई भी ऐसी फिगर नहीं है जिसको आप स्क्वायर करें तो उसका जवाब नेगेटिव में निकले, ऐसा नहीं है। तो जैसे देखें आप, अगर ये -1 है, -1 इसको आप स्क्वायर करें तो ये होगा -1 मल्टीप्लाई -1, माइनस माइनस में कट जाएगा, 1 1 1 होगा। अब -3 है मल्टीप्लाई -3, ठीक है, ये अगर 3 स्क्वायर करना चाहे, -3 स्क्वायर करना चाहे तो माइनस माइनस में कट गया, 3 3 9, तो नेगेटिव होगा ही नहीं। तो इसलिए हम इसको लिखेंगे ये खाली सेट है, नल सेट है, f इक्वल टू खाली सेट, ठीक है जनाब। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2 पे देखें, लिखा हुआ है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म, के नीचे वाले जो सेट है ना उनको आपने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो जनाब कैसे लिखेंगे, फर्स्ट में लिखा हुआ है कि भाई सेट ए इक्वल्स टू सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स बिटवीन 5 and 6, ठीक है जनाब। तो हम लिखेंगे यहाँ पे सेट ए इज इक्वल्स टू, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है कि ऑल एक्स एलिमेंट सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रेशनल नंबर है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्यू, क्योंकि रेशनल नंबर को क्यू के साथ जाहिर करते हैं, ओके जनाब, क्यू। अच्छा, उसमें हम लिखेंगे वेयर, ये जो साइन है इसको कहते हैं वेयर 5 इज, वेयर x इज 5 इज लेस देन x एंड x इज लेस देन 6, ये हम लिखेंगे, ओके जनाब, इस तरीके से लिखेंगे। अच्छा, पहली बात तो आपको ये ध्यान में होनी चाहिए कि 5 और 6 के बीच में रेशनल नंबर यानी कि नंबर्स होते हैं कि नहीं होते। तो एक बात मैं आपको बता दूं, अगर कोई आपको बोले कि भाई रियल नंबर का सेट बनाओ, रियल नंबर का सेट, लेकिन 5 और 6 के दरमियान होना चाहिए, मतलब ये देखें 1 2 3 4 5 6, ये ना, तो 5 और 6 के दरमियान कोई भी नहीं है तो ये बनेगा खाली सेट, ठीक है। अगर कोई बोले कि भाई आप जैसे इंटीजर्स का सेट बनाओ, वो भी 5 और 6 के दरमियान, तो आप उसको वो भी नल सेट लिखोगे, ठीक है, वो भी खाली है, ठीक है। और इसी तरीके से अगर कोई बोले होल नंबर का सेट बनाओ, तो वो भी आप खाली सेट छोड़ेंगे 5 और 6 के दरमियान। लेकिन अगर रेशनल बोले कि भाई रेशनल नंबर का सेट बन सकता है, तो जनाब रेशनल का बन सकता है। क्यों कि रेशनल नंबर का आपको पता है कि रेशनल नंबर क्या कहता है कि P अपॉन Q के हिसाब से रेशनल नंबर होता है। तो P अपॉन Q का मतलब क्या होता है, फ्रैक्शन। तो हर सारी वैल्यू जो फ्रैक्शन में होती हैं वो रेशनल कहलाती हैं। तो अब आप क्या करेंगे, देखिए 5 और 6 इनके बीच में ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस के आप कितने भी चाहे आप हिस्से बनाइए, लातादाद हिस्से इसके बनते हैं, इनफाइनाइट हिस्से बनते हैं।
जैसे अगर मैं इसके ये 1 2 3 4 5 6 ये इससे बनाना चाहूँ भाई, मैं 100 इससे बनाता हूँ तो 1/100, 2/100, 3/100। अब ये जब तक ये 100/100 तक नहीं पहुंचता तब तक ये 6 नहीं होगा। तो अब बताएंगे बीच में कितनी वैल्यूज आ गई। तो मतलब रेशनल नंबर के 5 और 6 के बीच में एक दुनिया है ना, तो उसका सेट बन सकता है। ठीक है, तो मतलब ये इतनी सारी वैल्यूज हैं। तो रेशनल नंबर को आप सेट बिल्डर फॉर्म में ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है, वेयर x इज लेस देन 5 एंड x वेयर 5 इज लेस देन x एंड x इज लेस देन 6। अच्छा, उसके बाद हम चलते हैं यहाँ पे इसको भी हमने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो हम लिखेंगे सेट b इक्वल्स टू, अब यहाँ पे हम लिखेंगे ऑल x एलिमेंट सच दैट x बिलोंग्स टू। अब देखें यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे देखें 1 2 3 4 6 12 ये सारे जो ना 12 के डिवीजर हैं। 2 का टेबल भी 12 पे लगता है, 1 का भी लगता है, 3 का भी लगता है, 4 का भी लगता है, 6 का भी लगता है और 12 का खुद का भी 12 पे टेबल लगता है ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे x बिलोंग्स टू, या बिलोंग्स को आप ना भी लिखे तो यहाँ पे लिखे इज। ठीक है, इज पॉजिटिव डिवीजर ऑफ 12। मतलब सारे एलिमेंट, उनमें से हर एक एलिमेंट जो है वो पॉजिटिव डिवीजर है 12 का। तो ये इसका सेट बिल्डर फॉर्म बन गया। ठीक है, ऑल x एलिमेंट सच दैट x इज पॉजिटिव डिवीजर ऑफ 12। ठीक है जनाब, तो ये इसका सेट बिल्डर फॉर्म बन गया। उसके बाद हम आते हैं देखिए 3 ऑप्शन पे, और इसका 3 ऑप्शन आपके सामने है C। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे C अपना कौन सा बनेगा, सेट बनेगा C। तो C इक्वल्स टू, अब यहाँ पे दुनिया देखें क्या है, 0 प्लस और माइनस का 1 प्लस और माइनस का 2 और ये प्लस और माइनस का 40। इसका मतलब है ये इंटीजर्स है। इंटीजर्स मैंने आपको बताया था कि ये 0 होता है, इसके इस तरफ आप जाओ तो ये +1 +2 और 3 4 ये 40 तक आपको मिलेगा। ओके, और अगर इस तरफ आओ तो ये -1 -2 -3 ये भी आपको 40। अच्छा, 40 से ऊपर है ये, लेकिन ये हमें एक हद देता है 40 तक, तो हम 40 तक जाएंगे। ठीक है जनाब, तो अब ये किसका सेट हो गया, ये हो गया z का, मतलब इंटीजर्स का सेट हो गया। ठीक है, तो हम लिखेंगे ऑल x एलिमेंट सच दैट x बिलोंग्स टू। ठीक है, किससे बिलोंग करता है, इंटीजर्स से बिलोंग करता है, तो हम लिखेंगे बिलोंग्स टू इंटीजर्स। ठीक है, वेयर -40 जो है वो इज लेस देन, किसके लेस देन है, x के, एंड x इज लेस देन, लेस देन आर इक्वल टू, क्योंकि अगर लेस देन होगा तो हम -40 को इंक्लूड नहीं करेंगे, लेकिन लेस देन आर इक्वल टू नीचे साइन आ गए, अब 40 इंक्लूड होगा। यहां पे भी ऐसे x एंड x इज लेस देन आर इक्वल टू 40। तो ये इसका सेट बन गया। ठीक है जनाब, आगे हम चलेंगे, आगे हमारे पास है d इक्वल्स टू, तो ये लाजमन है d का सेट बनेगा। तो d का सेट कैसे बनेगा, ऑल x एलिमेंट सच दैट x। ठीक है, अब यहां पे आप थोड़ी कहानी देख लें कि ये क्या है, -4 -2 0 2 4। तो ये है इंटीजर्स, और अपना सॉरी ये इवन नंबर्स का सेट है। देखें इवन नंबर चल रहा है, 2 2 का डिफरेंस है ना, 2 4 6 2 4 6 इस तरह। तो हम इसको लिखेंगे ऑल x एलिमेंट सच दैट x बिलोंग्स टू even numbers where -4 is less than or equal to x and x is less than or equal to 4। ये बन गया भाई। ठीक है जनाब, ये इसका सेट बिल्डर फॉर्म बन गया। इसका मतलब है अगर लेस देन 4 लिखते, मतलब लेस देन 4 लिखते, 4 इज लेस देन -4 इज लेस देन x, तो इसका मतलब है अब -4 यहां पे नहीं आता। ठीक है, लेकिन यहां पे आ गया लेस देन और इक्वल टू, अब ये 4 आएगा यहां पे। उस तरफ भी ऐसे लिखा हुआ है लेस देन और इक्वल टू 4। तो अगर लेस देन होता 4 तो 4 नहीं आता, लेकिन लेस देन
R इक्वल टू 4 है तो 4 अब इंक्लूड होगा। ओके जनाब, आगे चलते हैं। आगे आप देख रहे हैं आपके पास है ई का सेट। तो ई का सेट ई इक्वल्स टू ऑल एक्स एलिमेंट सच दैट एक्स। अब यहाँ पे आप थोड़ा गौर करें, यहाँ पे है 1, 4, 9 और 16 और 25। ठीक है जनाब। अच्छा ये क्या है, ये 1 2 3 4 5, ये फर्स्ट जो है ना नेचुरल स्क्वायर फिगर्स हैं। तो इसको हम लिखेंगे set E is the set of all x elements such that x is the square of first five natural numbers। ये हमारा सेट है भाई। ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म में ये कन्वर्ट हो गया। ओके जनाब। उसके बाद छठा है और आखिरी है इसका 2 नंबर क्वेश्चन का। अच्छा उसमें लिखा हुआ है f इक्वल्स टू, तो इसका मतलब है कि इसका सेट बिल्डर फॉर्म में सेट बनेगा f और यहाँ पे लिखेंगे ऑल एक्स एलिमेंट सच दैट x। अब यहाँ पे आप गौर करें, -1 है, ठीक है, -3 है, -5 है, -7 और डॉट 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 दिए गए ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ये नेगेटिव नंबर है और नेगेटिव नंबर भी डॉट डॉट में दिए गए तो ये चलते रहेंगे। तो अब हम यहाँ पे इस पे क्या लिखेंगे, x सच दैट x इज नेगेटिव ओड नंबर आप लिखेंगे, ओड इंटीजर्स। ठीक है, ओड इंटीजर्स, ये सेट हो गया। ठीक है जनाब। अब इसका मतलब है ये जो है ना एफ जो सेट है उसके एक्स एलिमेंट, सारे एलिमेंट जो हैं उनमें से हर एक एलिमेंट जो है वो इंटीजर्स, ओड इंटीजर्स का नेगेटिव एलिमेंट है। ठीक है, ठीक है जनाब। तो ये आपका 2 नंबर क्वेश्चन अपने इख्तिताम को पहुंचा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो जनाब तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है, उसमें लिखा हुआ है राइट एनी 5 एग्जांपल्स ऑफ एम्प्टी सेट। तो जनाब कुछ लोग इसको एम पट्टी पढ़ते हैं, एम पट्टी। ठीक है, मैंने बहुत सारे बच्चों को सुना है और वो सारे लड़के इसको एम पट्टी बोलते हैं और बोलते हैं कि सर हमने पढ़ा भी एम पट्टी है। तो बेटा ये एम पट्टी नहीं होता, ये एम टी आप इसको पढ़ें। इसका पी जो है ना वो साइलेंट होता है, आप एम टी पढ़ें। ठीक है जनाब, एम टी इसको पढ़ें। तो इसको एम टी हम पढ़ेंगे, राइट एनी 5 एग्जांपल्स ऑफ एम टी सेट्स। ठीक है, तो अब एम टी सेट लाजमी नहीं है कि वो हो जो आपके आंसर की में मौजूद हो, जो बुक में मौजूद है, आप खुद से भी बना सकते हैं। ठीक है, एम्प्टी का मतलब है खाली सेट, नल सेट आप बना सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे बनाते हैं कि भाई सेट ए इज द सेट ऑफ ऑल एक्स एलिमेंट। ठीक है जनाब, सच दैट एक्स बिलोंग्स टू होल नंबर सेट, ये होल नंबर के साथ ताल्लुक रखता है। ठीक है, वेयर एक्स इज लेस देन 0। ठीक है जनाब। अब ये आपका खाली सेट है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि मैंने आपको सेट्स के अकसाम बताए थे, जो नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है, ठीक है, रियल नंबर भी 1 से शुरू होता है, और जो अपना होल नंबर है वो 0 से शुरू होता है। लेकिन ये कहता है कि होल नंबर का सेट बनाओ और 0 से कम, तो 0 से कम तो -1 होता है, वो इंटीजर हो जाएगा, तो इसलिए ये खाली सेट है भाई। ठीक है, ये बन गया सेट बिल्डर फॉर्म में। ठीक है, आगे हम चलेंगे, आगे हम लिखते हैं भाई दूसरा हमें चाहिए। ठीक है, तो आप लिखेंगे सेट बी। सेट बी में आप लिखेंगे सेट ऑफ ऑल लेडी प्रेसिडेंट्स ऑफ पाकिस्तान। ठीक है जनाब। अब ये देखिए क्या लिखा हुआ है, आपको सेट बनाना है। किसका सेट बनाना है? ऑल लेडी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की तारीख में कोई औरत प्रेसिडेंट हुई है? नहीं हुई है ना, तो इसका मतलब ये भी आपका खाली सेट है।
मतलब लाजमी नहीं है कि जो आपके बुक के आंसर की में वो हो, नहीं, आप भी अपने दिमाग से बना सकते हैं, ठीक है। इसीलिए हम कुछ और बना रहे हैं, आंसर की में कुछ और हैं, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूं, लेकिन आप खुद से बनाए तो ये अच्छी बात होती है, ठीक है जनाब। अच्छा, उसके बाद तीसरा हम उठाते हैं। तीसरे में हम लिखते हैं भाई सी, सेट सी। अब उसमें हम लिखते हैं कि भाई सेट सी इज द सेट ऑफ ऑल एक्स एलिमेंट सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर सेट से ताल्लुक रखता है, ठीक है। एंड वेयर ऐसे लिखेंगे आप 3x + 5 इक्वल टू, अगर मैं लिखूं 9, तो ये भी खाली सेट है, क्योंकि इस इक्वेशन का जवाब 9 नहीं आएगा। देखें आप, 3x + 5 इक्वल टू 9, तो ये हो जाएगा 3x इक्वल टू 9, और ये 5 इस तरफ जाएगा तो ये 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x और यहाँ पे बचेगा 4, ठीक है। तो मतलब दोनों की वैल्यू एक सी नहीं हुई ना, ठीक है। अच्छा, हम इसको क्या करते हैं, x 4 और ये 3 नीचे गिर जाएगा। अब इसको डिवाइड करने पे अगर 9 इसका बनता है तो ठीक है, अगर 9 नहीं बनता तो नहीं होगा ये, तो 3 को आप डिवाइड करें तो ये होगा 1 पॉइंट समथिंग होगा, ठीक है। तो मतलब ये 9 नहीं हुआ, तो इसका मतलब है ये आपका खाली सेट है। ओके जनाब, ठीक है। आगे चलते हैं। जब आप आगे चलेंगे तो आगे डी सेट बनाते हैं। अब डी सेट में हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे कि भाई इसमें सेट ऑफ ऑल एक्स एलिमेंट सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर सेट। ये रियल नंबर सेट के साथ ताल्लुक रखता है। वेयर अब यहां पे आप लिखेंगे वेयर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -1 लिख दे भले, कोई मसला नहीं है, ठीक है। अब इसका मतलब है ये खाली सेट है। क्यों खाली सेट है कि मैंने आपको पहले बताया था कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1 नहीं होगा। आप कोई भी फिगर उठाएं, फॉर सपोज x इक्वल टू 1 या -1, ओके, x इक्वल टू -1। अगर हम अब इस x को स्क्वायर करते हैं, x स्क्वायर, तो इसका मतलब है x की वैल्यू क्या है, 1 है। तो -1 को आप स्क्वायर करें तो इसका मतलब होता है -1 को 2 मरतबा मल्टीप्लाई करें, -1 × -1। अब माइनस माइनस में कट जाएगा, बाकी 1 1 द 1 होगा, तो ये पॉजिटिव 1 हो गया ना, माइनस निकलेगा ही नहीं, तो इसलिए इसको बोलते हैं, ये भी है आपका खाली सेट। उसके बाद हम लिखते हैं आखिरी अपना ई, सेट ई। सेट ई में आप लिखें जैसे कोई मतलब जो चीज़ ना हो, जो चीज़ मुमकिन ना हो, तो हम लिखते हैं सेट ऑफ ऑल बॉयज इन गर्ल्स स्कूल, ठीक है। अब ये क्या है भाई, सेट बनाओ किसका, सारे बॉयज का जो गर्ल्स स्कूल में एडमिट हो। अब गर्ल्स स्कूल में बॉयज एडमिट नहीं होते हैं, तो इसलिए ये भी आपका खाली सेट है। ओके जनाब, तो ये इसका 3 क्वेश्चन था। जनाब मन, क्वेश्चन 4 में देखिए लिखा हुआ है क्लासिफाई द फॉलोइंग एज फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स, ठीक है। कि ये नीचे वाले जो सेट है ना, इनमें आप बताएंगे इनमें फाइनाइट कौन सा है, इनफाइनाइट कौन सा है। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों को बता दूं कि फाइनाइट क्या है, इनफाइनाइट क्या है, ठीक है जनाब। बेटा फाइनाइट सेट जो होता है उसको मैंने पहले भी जो गुज़िश्ता जो वीडियो थी उसमें मैंने फाइनाइट सेट का मतलब बताया। वो सेट होता है जो महदूद सेट, मतलब जिसके एलिमेंट महदूद हों, जिसके मेंबर महदूद हो, जिनको हम काउंट कर सके, काउंटेबल हों, उनको फाइनाइट कहा जाता है। और इनफाइनाइट का मतलब है जिसके मेंबर जो हैं वो लातादाद हों या लामहदूद हों, जिनको हम काउंट ना कर सकें, उनको कहा जाता है इनफाइनाइट। ओके जनाब, तो यहाँ में देखें सेट ऑफ एशियन कंट्रीज इन द वर्ल्ड, ठीक है, कि दुनिया में एशियन कंट्री कितने हैं, वो फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। फाइनाइट का मतलब महदूद है या लामहदूद है, तो भाई ये महदूद है, इसीलिए हम इसको लिखेंगे ये फाइनाइट है, ठीक है जनाब, गिन सकते हैं हम। ओके, डेटा मिल जाएगी। अच्छा, उसके बाद लिखा हुआ है सेट ऑफ ऑल द मेडिकल यूनिवर्सिटीज इन द वर्ल्ड। दुनिया में मेडिकल यूनिवर्सिटीज की का जो ना वो सेट बना है, सारी यूनिवर्सिटीज का। तो अगर हम सर्वे करेंगे तो उसका नंबर भी हमें मिल जाएगा, तो मतलब ये भी काउंटेबल है, तो इसको हम लिखेंगे ये भी फाइनाइट है भाई। ओके जनाब।
आगे चलेंगे, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स बिटवीन 6 एंड 9। रियल नंबर का मतलब है अच्छा रियल नंबर का हम सेट बनाए तो सेट बनेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ओके जनाब, ये हो गया। अब ये कहता है कि रियल नंबर का सेट बनाए लेकिन 6 और 9 के दरमियान, बिटवीन। तो 6 और 9 के बिटवीन क्या है, ये देखें, ये दो चीजें 7 और 8, ये है ना 7 और 8 है ना। तो 7 और 8 तो आप मतलब ये क्या हुआ, ये भी आपका फाइनाइट हुआ, क्योंकि दो मेंबर है, सिर्फ दो मेंबर काउंटेबल होते हैं, हम काउंट कर सकते हैं। तो ये भी आपका है फाइनाइट सेट। ओके जनाब मन, तो हमारे पास देखें सामने फोर्थ ऑप्शन में लिखा हुआ है सेट ऑफ ऑल इवन प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, इवन का मतलब है जुफ्त। ठीक है जनाब, तो मैंने पहले भी आपसे क्वेश्चन पूछा था कि उर्दू में इवन नंबर को जुफ्त कहा जाता है, तो ओड नंबर को क्या कहा जाता है, आपने जवाब नहीं दिया। तो अगर हो सके तो आप जवाब कमेंट में लिख दें कि ओड नंबर को उर्दू में क्या कहते हैं। तो जनाब इवन प्राइम नंबर, प्राइम का मतलब है वो नंबर्स जो जिन पे सिर्फ खुद का टेबल लगता है वो, ठीक है, लेकिन होने इवन चाहिए। तो 2 है पहले, ठीक है, उसके बाद 2 के बाद अब कोई नहीं है, ठीक है, तो एक ही है ये 2 प्राइम नंबर इवन, ठीक है। आल कह रहा है तो लेकिन हमारे पास सिर्फ 2 है। तो जनाब इसको भी हम लिखेंगे फाइनाइट है ये, तो ये हो गया फाइनाइट। ओके जनाब, उसके बाद हम आते हैं सेट ऑफ ऑल ओड इंटीजर्स लेस देन 5। ठीक है जनाब, लेस देन 5 और इंटीजर्स का मतलब है 5 के बाद 4 3 2 1 और 0, फिर -1 -2 -3, ठीक है, और ये अब चलता जाएगा, ये कहीं पे भी रुकेगा नहीं, ठीक है। तो ये देखिए क्या हो गया, ये तो चलता रहता है, मतलब लामहदूद है। लामहदूद को क्या कहते हैं, इनफाइनाइट कहते हैं। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे भाई ये इनफाइनाइट है, ये लामहदूद सेट है, अनकाउंटेबल सेट है ये, उसको हम इसके मेंबर्स को काउंट नहीं कर सकते। ओके जनाब, तो ये था आपका फोर्थ क्वेश्चन। अजीजा ने मन आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, और वहां पे लिखा हुआ है राइट एन इक्विवेलेंट सेट, एन इम्प्रॉपर सबसेट एंड 3 प्रॉपर सबसेट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। ओके जनाब, मतलब नीचे जो सेट आपको दिए गए हैं, सेट ए सेट बी, इनका एक इक्विवेलेंट सेट चाहिए, एक इनका इम्प्रॉपर सबसेट चाहिए, और 3 इनके प्रॉपर सबसेट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग चाहिए। हर एक के 3 प्रॉपर सबसेट हमें चाहिए। ओके जनाब, तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि भाई ये सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट होता क्या है। ठीक है, सबसेट होता क्या है। अब सबसेट का मतलब है, सब का मतलब है छोटा सेट, मतलब सेट छोटा सेट, ठीक है। फॉर सपोज हमारे पास सेट ए है, और सेट ए में हमारे पास मेंबर हैं ए बी सी डी और ई, ठीक है, ये 5 मेंबर हैं इसके पास, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा, इसका अब सबसेट हम बना रहे हैं, तो सबसेट जो बनेगा, जैसे हम बी बना रहे हैं, बी को इनमें से कुछ मेंबर दे दें भाई, ए बी और सी। ओके जनाब, तो ये बी इसका ए का सबसेट बन गया, ए का सबसेट बन गया, ठीक है। ओके, अच्छा, ये सबसेट बन गया। अब सबसेट के भी 2 अकसाम होते हैं, एक होता है प्रॉपर सबसेट, ठीक है, दूसरा होता है इम्प्रॉपर सबसेट। अब प्रॉपर किसको बोलते हैं कि भाई प्रॉपर सबसेट वो सबसेट होता है जिसके मेंबर अपने ओरिजिनल सेट से कम हो, उसको प्रॉपर कहते हैं। अब ये देखिए बी है ना, तो बी ए का प्रॉपर सबसेट है। ओके, तो अब हम इसको लिखेंगे कि बी इज सबसेट ऑफ सेट ए। अब प्रॉपर अगर हमें लगाना है तो प्रॉपर में हम इसको लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम B इज प्रॉपर सबसेट ऑफ A। ठीक है जनाब, ये है सबसेट की साइन सिंबल और ये है प्रॉपर की सिंबल, ठीक है। अच्छा जनाब, तो इम्प्रॉपर किसको बोलते हैं? इम्प्रॉपर बोलते हैं अगर किसी सेट के अपने ओरिजिनल सेट से अगर मेंबर उसके बराबर हों। जैसे देखें ए है, ए के पास मेंबर हैं ए बी सी डी ई,
ओके, तो बी के पास भी वही मेंबर है ए बी सी डी और ई। ओके जनाब, तो ये हो गया। अब बी जो है, बी वो इसका इम्प्रॉपर सबसेट है। तो हम वजाहत में लिखेंगे कि भाई बी इज इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। ठीक है जनाब, ए फॉर एग्जाम्पल, या मतलब के यानी कि ए इज इक्वल टू बी या बी इज इक्वल टू ए, बात एक ही है। ठीक है जनाब, बी इज इक्वल टू ए, ये भी बात एक ही है। ठीक है, तो दोनों के मेंबर एक जितने होने चाहिए, तो इसको बोलते हैं इम्प्रॉपर सबसेट। ठीक है जनाब, तो यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे नंबर 1। तो सबसे पहले हम ये जो नंबर 1 है, इसका हम इक्विवेलेंट सेट भी बनाते हैं। तो जनाब मैंने आपको सेट समझाए थे, उसमें लिखा हुआ था इक्वल सेट किसको कहते हैं। ठीक है, इक्वल सेट का मतलब है कि अगर दो सेट हैं ए और बी, तो दोनों के पास मेंबर सेम होने चाहिए, ए बी सी और डी। तो ये भी ए बी सी और डी दोनों के पास एक जैसे ही मेंबर हैं, तो इनको हम कहेंगे इक्वल सेट। ठीक है जनाब। अच्छा, दूसरा है इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट का मतलब है मुतवाजन सेट। मुतवाजन का मतलब है दोनों तरफ जो वज़न है वो बराबर होना चाहिए। जैसे ए बी सी और डी है, और उस तरफ बी में हम लिखते हैं 1 2 3 4। ठीक है, अब ये इक्विवेलेंट है, मतलब इनका वज़न तवाज़ुन जो है, मुतवाजन है ये, मतलब तवाज़ुन जो है वो बिल्कुल बराबर है। चाहे में एलिमेंट्स अलग अलग है लेकिन तादाद तो एक ही है ना, तो ये इक्विवेलेंट है, ये इक्वल सेट है। ठीक है, तो इसका इक्विवेलेंट क्या बनेगा, आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि भाई इसका इक्विवेलेंट सेट हम बनाते हैं। इक्विवेलेंट बनाते हैं, कैसे बनेगा, इसमें 5 मेंबर है, तो 5 आप दूसरे मेंबर 1 2 3 4 एंड 5 रखें, ये इसका इक्विवेलेंट बन गया। ओके जनाब, इक्विवेलेंट बन गया। तो अब इसका इम्प्रॉपर सबसेट हमें बनाना है। तो इम्प्रॉपर सबसेट का आपको पता है ना। ठीक है, एग्जाम्पल याद रख लें कि a इक्वल टू बी या b इक्वल टू a होगा तो इम्प्रॉपर हो जाएगा। तो इसका मतलब है आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे इसके बिल्कुल बराबर लिखना है। तो ये है, तो आप यही लिखें इम्प्रॉपर a e i o और u। तो ये इसका इम्प्रॉपर हो गया। ठीक है, इक्विवेलेंट भी हो गया, इक्विवेलेंट भी हो गया, इसका इम्प्रॉपर भी हो गया। तो अब क्या कहता है, अब 3 प्रॉपर सबसेट कहता है। तो 3 प्रॉपर सबसेट कैसे निकलते हैं देखें। अगर हमारे पास सेट ए है, ठीक है, और उसके मेंबर आपके सामने हैं ए बी सी डी और ई। ठीक है, तो जब हम इनके सबसेट निकालेंगे, तो सबसे पहले तो खाली सेट जो होता है ना, वो सब का प्रॉपर सबसेट होता है। ठीक है, यानी कि सबका सबसेट होता है, एक खाली सेट। ठीक है, उसके बाद ए, उसके बाद बी, यानी कि एक सेट अलग अलग से ये सेट बनता जाएगा। उसके बाद सी है, उसके बाद ये 5 पूरे हो गए। अब ये ए बी होगा, ए सी होगा, ए डी होगा, ए ई होगा। तो ऐसे बहुत सारे बनते जाएंगे अगर आप बनाते जाएंगे, लेकिन हमें चाहिए इनमें से 3। ठीक है, 3 प्रॉपर सबसेट्स चाहिए हमें। तो प्रॉपर सबसेट हम लिखना शुरू करेंगे। प्रॉपर सबसेट हम बनाते हैं, तो अलग अलग भी बना सकते हैं, लेकिन आप दो भले दो मिलाते जाएं इसमें। ए ई, तो ये ए ई। ठीक है जनाब, उसके बाद ए को आई के साथ मिलाए या ई को आई के साथ मिलाए, आपकी मर्जी है, ये ई आई। ठीक है, उसके बाद आई ओ को साथ मिलाए, ये आई ओ, उसके साथ ये आ गया। तो 3 आपके प्रॉपर सबसेट बन गए, ये पहले वाले के। ओके जनाब, ये था आपका फर्स्ट वाला। उसके बाद सेकंड वाले पे आते हैं जनाब। 2 पार्ट में, दूसरे पार्ट में लिखा हुआ है b इज इक्वल्स टू ऑल x एलिमेंट सच दैट x बिलोंग्स टू इंटीजर्स वेयर -2 इज लेस देन और इक्वल टू x एंड x इज लेस देन और इक्वल टू 2। अब सबसे पहले हमें इसका क्या बनाना है, सबसे पहले हमें इसका बनाना है इक्वल सेट बनाना है। ठीक है जनाब, यहाँ पे हम लिखेंगे इसका इक्वल सेट बनाने के लिए आप लिखें पहले इक्वल सेट। तो इसका इक्वल सेट बनेगा, तो सबसे पहले तो इसका अपना ओरिजिनल सेट बनाओ। ओरिजिनल सेट इसका क्या बन रहा है, इसका सेट बन रहा है कि देखें -2, मतलब x जो है ना छोटा है या इसके बराबर है -2 के, तो बराबर कह रहा है ना, तो फिर ये 2 आएगा। ओके, 2 के बाद
-1 होता है, -2 के बाद -1 होता है, फिर 0 होता है, फिर 1 होता है। अब यहाँ पे 2 है। अब अगर लेस देन होता 2 तो हम 2 नहीं लिखते, लेकिन लेस देन और इक्वल टू है तो अब 2 हम यहाँ पे लिखेंगे। तो ये इसका सेट हो गया। अब इसका इक्विवेलेंट सेट बनेगा। तो इक्विवेलेंट का मतलब है भाई भले वो मेंबर नहीं होने चाहिए, भले कोई और मेंबर हो, लेकिन उतने ही होने चाहिए जितने उसके ओरिजिनल सेट में मेंबर मौजूद है। यहाँ पे देखें 1 2 3 4 5 ये मौजूद हैं। तो आप यहाँ पे इसका इक्विवेलेंट बनाएंगे A B C D और E। तो ये देखें ये भी इसके 5 मेंबर आ गए। तो ये इसका इक्विवेलेंट सेट है जनाब। ओके, इक्विवेलेंट बन गया। उसके बाद हम इसका बनाते हैं इम्प्रॉपर सबसेट। तो हम लिखेंगे इम्प्रॉपर बनेगा। वो क्या बनेगा? इम्प्रॉपर को बोलते हैं, इम्प्रॉपर वो सेट होता है जिसके मेंबर उसके ओरिजिनल सेट के बराबर हो, वही मेंबर हो, उसको इम्प्रॉपर कहते हैं। तो यही सेट जो ना आप यहाँ पे लिखेंगे -2 -1 0 1 और 2, ये इसका इम्प्रॉपर हो गया। क्यों? कि मेंबर भी वही हैं और उतने ही हैं, तो इसको कहते हैं इम्प्रॉपर सबसेट। ठीक है जनाब। उसके बाद हम चलते हैं आगे, प्रॉपर सबसेट्स। अब यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि भाई 3 इसके प्रॉपर सबसेट्स बनाने हैं आपने। तो प्रॉपर सबसेट बनाना बिल्कुल आसान है, आप खुद भी बना सकते हैं। पहले -2 -1 इनको दोनों को मिलाएं तो ये -2 और -1 एक सेट इसका ये बन गया। दूसरा सेट बनाने के लिए आप -1 और 0 को मिलाएंगे, ये दूसरा सेट। तीसरा सेट आप बनाएंगे 0 और 1 को मिलाएं या 1 और 2 को मिलाएं, आपकी मर्जी है। तो ये 3 सेट आपके जो है ना ये बन गए हैं प्रॉपर सबसेट। ठीक है जनाब। तो ये आपका क्वेश्चन भी हो गया कंप्लीट। आगे चलते हैं जनाब। 6 क्वेश्चन हमारे पास है, इसमें लिखा हुआ है राइट एनी 2 एग्जांपल्स ऑफ सिंगलटन सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म। तो जनाब सिंगलटन सेट किसको बोलते हैं ये मैं फिर से रिकॉल करता हूं। सिंगलटन सेट वो सेट होता है हैविंग ओनली 1 एलिमेंट। ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट हो उसको हम बोलते हैं सिंगलटन सेट। मतलब जैसे सेट A = 1, तो ये सिंगलटन सेट है भाई। ठीक है, इसमें एक ही मेंबर है तो सिंगलटन। अब ये कहता है कि राइट एनी 2 एग्जांपल्स ऑफ सिंगलटन सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म। अच्छा, तो ये लिखना है लेकिन सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, चलो भाई लिखते हैं सेट A = set of all x element such that x is the prime minister बट ब्रैकेट में लिखते हैं लेडी। ठीक है जनाब, लेडी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। ये आपका भाई सिंगलटन सेट है। ठीक है, तो पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर एक थी जो गुजर चुकी है, बेनजीर भुट्टो साहब है। तो ये इसका सिंगलटन सेट हो गया। उसके बाद 2 कहता है तो दूसरा भी हम बनाते हैं। दूसरा सेट है सेट B = B is the set of all x element such that x belongs to natural number set। ठीक है, where x² = 16। ठीक है जनाब। तो ये भी सिंगलटन सेट है। कैसा सिंगलटन सेट है? इसका मतलब है जब आप ये लिखा हुआ है x² = 16, तो जनाब अब जब हम इसका स्क्वायर रिजॉल्व करोगे तो इसका स्क्वायर निकलेगा 4। तो इसके सेट में एक ही एलिमेंट 4 ही आएगा ना। तो ये हो गया सिंगलटन सेट। ठीक है जनाब। अच्छा, तो दूसरी बात ये कि ये जो हम बना रहे हैं इसका लाजमी नहीं है कि आपके आंसर की में मौजूद हो, क्योंकि ये हम खुद से भी बना सकते हैं। ओके जनाब, आगे चलते हैं। आगे लिखा हुआ है राइट पावर सेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। अब नीचे वाले जो सेट हैं उनके पावर सेट बनाएं। तो जनाब पावर सेट कैसे बनते हैं ये मैं आपको थोड़ा समझा लूँ। पावर सेट उसको PA से जाहिर करते हैं कि जैसे देखें आप, ये हमारे पास सेट है, सेट A = ABC। ओके जनाब, तो इसका हमें PA बनाना है। PA का मतलब है पावर सेट बनाना है। तो हम लिखेंगे PA, इसका पावर सेट बनेगा। सबसे पहले इनका जो सबसेट बनता है वो होता है खाली सेट।
ठीक है, खाली सेट सब का सब सेट है, ठीक है, ये आप ध्यान में रखना। उसके बाद एक सेट है इसका ए, दूसरा सेट है इसका बी, तीसरा सेट है सी। ओके, ये 3 सेट हो गए। अब इनको आपस में मिलाते हैं, चौथा सेट बनेगा ए और बी को मिलाएंगे, ए बी। ओके, पांचवा सेट बनेगा ए को सी के साथ मिलाएंगे, ए सी। ओके जनाब, छठा जो बनेगा ए बी भी हो गया, ए सी भी हो गया, अब बी सी होगा तो ये बी सी। उसके बाद बी सी भी हो गया, अब तीनों को मिलाएंगे, ए बी सी। तो ये सारे इसके पावर सेट हो गए। ठीक है जनाब, समझ में आया? तो इसी तरीके से आप इनके भी बनाएंगे। तो नंबर 1 के हम पावर सेट बनाते हैं, पावर सेट इसको। तो यहां पे आप सबसे पहला खाली सेट, ठीक है, आपको पहले बताया मैंने। उसके बाद पहला सेट 5, दूसरा सेट 10, तीसरा सेट 15, ठीक है। चौथा सेट इसका होगा 5 और 10 को मिलाएं, 5 और 10, ठीक है। अच्छा, फिर 5 और 15 होगा, ये 5 और 15, ठीक है। उसके बाद 5 10 5 15 हो गया ना, अब 10 15, ये 10 15, ये भी हो गया, अब ये भी हो गया। अब तीनों मिलेंगे साथ में एक ही सेट में, 5 10 और 15, ये टोटल 8 होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 पूरे हैं जनाब, ये हो गया। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे ये लिखा हुआ है, पहले तो इसका सेट बनाओ, ठीक है। तो इसका सेट कैसे बनेगा? इसका सेट बनेगा कि भाई बी का सेट बनाओ, इंटीजर्स का सेट है, इसमें लिखा हुआ है कि -1 इज लेस देन एक्स। -1 जो है 1 से छोटा है, तो इसका मतलब है -1 अगर 1 से छोटा है तो फिर x कितने के बराबर होगा? ठीक है जनाब। अब -1 0 और 1 2 3 4 5 ये है ना। तो अब ये कहता है कि -1 इज लेस देन x, मतलब -1 जो है ना वो x से छोटा है, तो x यहां पर होगा, ठीक है। तो जनाब x यहां पर होगा तो हम सेट बनाएंगे 0 से। ओके, अच्छा, ये x इज लेस देन 4 मतलब 4 से कम है, तो मतलब ये भी नहीं है इसमें, 4 5 नहीं है, तो 3 है, तो मतलब ये 4 एलिमेंट है इसमें, 0 1 2 और 3, ये आ गया भाई। तो ये इसका सेट बन गया। अब इसका हम बनाते हैं पावर सेट। तो पावर सेट बनेगा तो हम लिखेंगे पी ए इक्वल्स टू, सबसे पहले खाली सेट, ठीक है। उसके बाद 0 सेट, उसके बाद 1, उसके बाद 3, ठीक है जनाब। उसके बाद 0 1 2 3 हो गया। अब 2 2 मिलाओ, 0 1 के साथ मिला, अब 0 2 के साथ मिलेगा, 0 2, उसके बाद 0 3, ये मिल गए। अच्छा, ये हो गया। अब 1 के साथ ये मिलेगा, 1 और 2, 1 और 3, ये भी हो गया। उसके बाद 1 और 3 भी हो गया। अब 2 3 मिलेगा आपस में, 2 3 हो गया। अब ये होगा 0 मिलेगा 2 2 एलिमेंट के साथ, 0 1 and 2 1 and 2, ठीक है। फिर उसके बाद 0 1 and 3, 0 1 and 3। अच्छा, उसके बाद 0 2 and 3 हो गया। उसके बाद 1 2 3 होगा, 1 2 3। उसके बाद होगा आखिरी में 1 2 3 और 0 1 2 3, 0 1 2 3, आखिरी में सारे एलिमेंट आते हैं, ठीक है जनाब। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो 16, 4 चौक 16 बनता है, तो ये 16 सही है। ये 3 3 9 बनता है, लेकिन एक इसमें से कम होगा, ये 8 होगा, ठीक है जनाब। तो ये इसके पावर सेट बन गए। ये आपका था 7वां क्वेश्चन। तो 8वें नंबर क्वेश्चन में आप देखें, उसका पहला हिस्सा जो है उसमें क्या लिखा हुआ है, ओनली 2 प्रॉपर सबसेट्स, ठीक है जनाब। चलो ये हम आखिरी में करते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है ओनली 1 प्रॉपर सबसेट, ठीक है। यहाँ पे 1 था, मैंने ऑन लिख दिया है, 1 ओनली 1 प्रॉपर सबसेट बनाना है, ठीक है, किसी का भी एक प्रॉपर सबसेट। तो हम क्या करते हैं, पहले ये 2 नंबर वाला जो है 2 ऑप्शन वाला उसको करते हैं। तो चलो हम सेट रखते हैं, जैसे सेट ए है, उसमें सेट हमने रखा भाई ये ए सेट, ठीक है। अब ये क्या है, ये सिंगलटन सेट है, ठीक है।
अब इसके हम अगर प्रॉपर सबसेट बनाते हैं तो पहला तो बनेगा खाली सेट, आपको पता है, और दूसरा इसका सेट बनेगा ए। ठीक है, अब अगर हम ए उठाते हैं तो ये तो हो गया इम्प्रॉपर, ये क्या हो गया, इम्प्रॉपर हो गया। ठीक है, हमें चाहिए प्रॉपर। ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ओनली वन प्रॉपर। तो प्रॉपर के लिए हमें खाली सेट चाहिए, तो हम इसका खाली सेट रखेंगे ना, ये ना, तो मतलब ओनली वन प्रॉपर सबसेट खाली होता है किसका, सिंगलटन सेट का। ठीक है जनाब। तो अच्छा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे भाई जो ओनली वन प्रॉपर सबसेट है वो है खाली सेट। ओके जनाब। अच्छा, फिर आते हैं नो प्रॉपर सबसेट। नो प्रॉपर सबसेट वो कौन सी फिगर है या वो कौन सा सेट है जिसका प्रॉपर से सबसेट नहीं है। ठीक है, तो उसमें हम आते हैं। अब उसको समझने के लिए हम रखेंगे भाई नो प्रॉपर सबसेट, जिसका कोई प्रॉपर सबसेट ना हो तो वो हमारे पास सेट होगा। जैसे हम लिखेंगे भाई सेट हमारे पास है सेट ए, खाली सेट, एम्प्टी सेट। ठीक है, अब अगर इसका हम सबसेट बनाएं पावर सेट में तो इसका पहला तो ये बनेगा खाली सेट। ठीक है, तो अब ये खाली सेट है, ये भी खाली सेट हो, ये दोनों आपस में हो गए इम्प्रॉपर। ठीक है जनाब, ये हो गए इम्प्रॉपर और हमें चाहिए प्रॉपर सबसेट। ठीक है, मतलब जिसका कोई सबसेट ना हो, तो इसको आप लिखेंगे खाली सेट। अच्छा, इसको हम लिखेंगे सिंगलटन सेट। जो सिंगलटन सेट होता है, ठीक है, उसका वन प्रॉपर उसका वन होता है प्रॉपर सबसेट। ठीक है जनाब, सिंगलटन सेट का। ठीक है, और यहाँ पे ये खाली सेट लगेगा कि प्रॉपर सबसेट, नो प्रॉपर सबसेट जो होता है ना वो खाली सेट को होता है। अच्छा, अब आते हैं इस तरफ, जो ये फर्स्ट वाला है ओनली टू प्रॉपर सबसेट्स। अब देखें, अब अगर हमने सिंगलटन सेट रखा है तो उसके ये दो बने हैं, लेकिन प्रॉपर सबसेट फिर भी एक है, क्योंकि ये ए और ये तो आपस में इम्प्रॉपर हो गए, तो प्रॉपर एक ही हुआ ना। ठीक है, अब अगर हम दो रखते हैं मेंबर, जैसे बी सेट हम रखते हैं और बी में हम रखते हैं दो मेंबर ए और बी। ठीक है जनाब, अब इनके जब हम सेट बनाएंगे तो एक खाली सेट बनेगा, दूसरा ए बनेगा, तीसरा अपना बी बनेगा, चौथा ए बी बनेगा। ठीक है, तो ये देखिए 4 सेट बन गए दो में से, है ना। तो मतलब दो तो नहीं बनते, अब एक मेंबर करो तो सेट एक प्रॉपर बनता है, दो करो तो 4 बनते हैं। ठीक है जनाब, दो करो तो 4 बनते हैं, तो इसका मतलब है दो प्रॉपर सबसेट आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसके जवाब में लिखेंगे कि भाई दो प्रॉपर सबसेट जो होते हैं वो नॉट एग्जिस्ट, वो मौजूद नहीं है। ओके जनाब, तो ये हमारा 8वां क्वेश्चन पूरा हो गया और अगली एक्सरसाइज तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को पूरा देखें